धुरंधर का धुआं शांत हुआ भी नहीं कि अवतार ने अपनी आग लगा दी है, लेकिन क्या ये आग बरकरार रहेगी या धुरंधर के धुएं में ढक जाएगी? ये ऐसा समय है जब स्क्रीन के लिए मारामारी हो रही है। वजह दो बेस्ट फिल्म स्क्रीन पर हैं। सो भैया आ गया हूं मैं अवतार फायर एंड ऐश का रिव्यू लेकर। क्या आपको इसको देखने थिएटर जाना चाहिए या नहीं भी जाओगे तो चलेगा? देखो, जब भी हम जेम्स कैमरॉन की कोई भी मूवी देखते हैं ना, तो उसमें कोई कमी की गुंजाइश होती नहीं है। हर चीज आपको बेस्ट देखने को मिलता है और यही वजह है कि जेम्स कैमरॉन को बेस्ट डायरेक्टर बोला जाता है। और जब तक ये मूवीज वगैरह की बात होती रहेगी, फ्यूचर में भी जेम्स कैमरॉन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में हमेशा दिखेंगे। बट जब आप ये मूवी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा। कैमरॉन पे डाउट नहीं होगा, खुद पे होगा कि कहीं मुझे ही तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ही कहानी ऐसी समझ आ रही है कि इस कहानी को वही सेम तरीके से फॉलो किया गया है जो वे ऑफ वाटर में किया गया था, अवतार में किया गया था। और कहीं ना कहीं मूवी देखते वक्त सीन्स को मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा था। बट जब आप मैक्सिमम लोगों को देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस उन्हीं लोगों को होगा जो लोग वे ऑफ वाटर और अवतार को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किए हैं। स्टोरी लाइन भी कहीं ना कहीं वही सेम फॉलो अप पे है कि भाई जो ह्यूमंस है वो पेंडोरा का एक्सप्लॉइट करने आ रहे हैं। वही सेम तरीके की मशीन्स और एयरक्राफ्ट है जो फर्स्ट और सेकंड में कहीं ना कहीं हमें दिखाया गया था। यहाँ पर भी आप महसूस करोगे कि जैसे वे ऑफ वाटर में दिखाया गया था कि जो ह्यूमंस थे वो पेंडोरा को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके साथ साथ जैक से रिवेंज भी लेना चाहते हैं, तो सेम चीजें यहाँ पर भी आपको होती हुई नजर आएंगी। वो रिवेंज का जो पार्ट था या जैक की फैमिली को नुकसान पहुंचाने का, उसको पकड़ने का जो प्लॉट था, वो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये मूवी आपको बेस्ट विजुअल्स एक्सपीरियंस कराती है। विजुअल्स में आप कहीं ना कहीं खो जाओगे, उसकी तारीफ हमेशा करोगे आप। और मुझे लगता है कि इस लेवल पर बॉलीवुड को पहुंचने में मैं तो बुढ़ा हो ही जाऊंगा। इस मूवी की कहानी कहीं ना कहीं बच्चों पर ज्यादा फोकस होती हुई दिखाई देती है, और ये इसलिए भी क्योंकि यही सारी चीजें आगे जो आने वाली मूवी है उसके प्लॉट बनेंगी। इसके डिटेल्स में, इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट में कोई कमी नहीं निकाल पाओगे। और इस मूवी में जो फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसके एक्शन सीक्वेंस में जो फिजिक्स इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं जब आप थिएटर से निकलोगे तो उसकी तारीफ जरूर करोगे। पेंडोरा को जीना है तो जाओ जाओ इस मूवी को देखो, नहीं गए तो पाप लगेगा। बस इसकी स्टोरी जो है ना वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी। क्लाइमेक्स जो है वो प्रेडिक्टेबल सा लगेगा। शुरुआत में ये मूवी आपको उतना हुक करती हुई नजर नहीं आएगी। लगेगा आपको कि द वे ऑफ वाटर और फायर एंड ऐश के ट्रांजिशन फेज में जी रहे हो। और फर्स्ट हाफ में जब एक्शन सीन्स आएंगे तब इस मूवी में आप अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हुए दिखोगे। यहाँ आपको एक नया एक्सपीरियंस और मिलेगा कि जैक सुली और नेत्री को अपने फैमिली को सिर्फ ह्यूमन से ही प्रोटेक्ट नहीं करना है, बल्कि नावी फायर ट्राइब के खतरे से भी संभालना है। इमोशन है इसमें, बस वो जो हार्डनेस होती है ना इमोशन की, वो जो फील आता है अंदर से, उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलेगी। और इसका प्राइमरी वजह मैं मानता हूँ रन टाइम को, कि भाई इतनी लंबी मूवी है, कहीं ना कहीं आपको खिंची खिंची से महसूस हो रही है। अगर इसी मूवी को हम 2.5 घंटे के आसपास रखते तो कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है वो बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाती इससे। और बीच बीच में वो डिस्कनेक्शन का जो फील आता है कि यार अभी तो लग रहा है कि अभी मैं मूवी से कनेक्ट था, और अभी कहीं ना कहीं थोड़े टाइम में मूवी के लिए डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ और मैं सोचने लगा या बाहरी दुनिया में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया, और फिर कोई एक्शन सीक्वेंस आता है या कोई ऐसी क्लाइमेक्स सीन्स आती है, फिर मैं मूवी में इन्वॉल्व होता हूँ। तो वो चीजें जो फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्शन की थी ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है अगर ये मूवी के लेंथ और थोड़ा सा कम होता। बट मेरा ओपिनियन लो तो जाओ मूवी को देखो, हर चीज अच्छा है यार, हर चीज अच्छा है। बस थोड़ी सी स्टोरी आपको डिसअपॉइंट करेगी। बट जब अगर आपको जीना है, पेंडोरा की लाइफ को जीना है जो आप द वे ऑफ वाटर में जिए हो, जो आप अवतार में जिए थे, तो कहीं ना कहीं आप इसको जाओ, पक्का देखने जाओ। देखो, धुरंधर इतनी जल्दी वो थिएटर से नहीं निकलेगी, 2-3 हफ्ते और लगेगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि निकले। और ऐसा भी नहीं कि धुरंधर की वजह से फायर एंड ऐश के रेवेन्यू पे कोई मेजर फर्क आएगा। हाँ, ये है कि जो पिछले अवतार के जो रेवेन्यू में स्टार्टिंग डेज में जो स्पाइक्स आए थे, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिसिंग देखने को मिलेंगे। सो बिना डरे जाओ, देखो, मूवमेंट को एंजॉय करो, पेंडोरा को एंजॉय करो, मजा आएगा। धन्यवाद।